नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं सच का सामना न्यूज़ चैनल। अभी मैं रोहतास जिला के सासाराम के जन सुराज का मुख्य कार्यालय है, मैं यहाँ उपस्थित हूँ और दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि तमाम जन सुराजी पहुँचे हुए हैं और मैं देख रहा हूँ कि दिन पर दिन काफ़ी भीड़ भड़का होते जा रहा है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम श्रीकांत तिवारी हुआ। मैं प्रदेश जन सुराज पार्टी कार्य समिति का मैं सदस्य हूँ। सह डेहरी विधानसभा का मैं प्रभारी हूँ। और जो आप बोल रहे हैं कि काफ़ी कार्यालय में भीड़ जन सैलाब उमड़ती दिख रही है। ये जो जन सैलाब जो देख रहे हैं, इस बिहार के विगत दिनों करीब 35 साल से 15 साल लालू यादव जी का हुकूमत रहा इस बिहार पर और 20 साल से नीतीश कुमार जी का रहा, जिसके चलते आज जो ज़मीनी मुद्दा इस बिहार के लिए है, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, शिक्षित बेरोजगारों के लिए है, व्यवसायियों के लिए है, मजदूरों के लिए जो ज़मीनी मुद्दा है, उस पर कभी भी इस 35 साल के समय में कभी भी सरकार का ध्यान उस पर नहीं गया, जिसके चलते आज जो जन सैलाब है, सारा लोग, हर एक वर्ग के लोग कराह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इतनी समस्या बढ़ी हुई है, इतनी संकटें आ रही हैं हर लोगों, हर समाज पर, जिसके चलते सब लोग कराह रहे हैं। इसके चलते हमारे भारत के महान राजनीति के रणनीतिकार, जन सुराज पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने करीब 2022 अक्टूबर से उन्होंने पदयात्रा शुरू किया। करीब 2 साल में 18 से 20 जिला का उन्होंने हर एक गांव में, करीब 5,000 गांव में उन्होंने पदयात्रा किया। एक अभियान के तहत, आंदोलन के तहत नहीं, एक अभियान के तहत किया। अभियान और आंदोलन में देयर आर सो मेनी डिफरेंस बिटवीन। आंदोलन उसको कहते हैं कि जो कि हम सड़क जाम करते हैं, रेल जाम करते हैं, लेकिन अभियान जो है अपनी बिहार की ज़मीनी मुद्दा को रूबरू जनता के समीप जाकर कराना और जागरूक करना कि यहाँ की क्या समस्या, मूलभूत समस्या क्या है। तो हमारे प्रशांत जी ने जड़ देखा कि यहाँ शिक्षा की सबसे अगर स्तर गिरा हुआ है तो शिक्षा का है। सबसे अगर दिक्कतें हैं तो हर एक वर्ग, हर एक समाज के, हर एक धर्म के लोग जो पलायन करते हैं, दूसरे प्रदेश में जाकर मजदूरी करते हैं, उनकी है। तीसरी है स्वास्थ्य की। यहाँ हर एक शाहबाद परिक्षेत्र में, जैसा परिक्षेत्र है, 4-5 जिला है, उसमें एक एम्स जैसा हॉस्पिटल होना चाहिए, उसकी स्वास्थ्य की दिक्कत है। और रोजगार की यहाँ इतनी जटिल समस्या है, हर एक वर्ग के लोग, हर एक संप्रदाय के लोग उससे प्रभावित हैं। और ये जो प्रभाव है इस सरकार के चलते है, इसलिए चलते हैं कि इस देश में, भारत में कभी यूपीए का गवर्नमेंट हुआ करता था, यूपीए का गवर्नमेंट हुआ करता था, और वर्तमान में भाजपा की गवर्नमेंट हुआ करती है, जिसको हम लोग एनडीए कहते हैं। तो इसमें केवल कांग्रेस और भाजपा के मूल रूप से कमी नहीं, बल्कि यहाँ के समर्थक, यहाँ के जो एमपी, यहाँ के जो नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, लालू प्रसाद इंडिया के हैं। और ये एनडीए के हमारे नीतीश कुमार जी जो हैं, जो सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट बनाने में, उनकी बहुत ही गलती है। इन लोगों को चाहिए केवल मंत्रालय, केवल अच्छा पोर्टफोलियो चाहिए। अच्छा मंत्रालय इसलिए चाहिए कि जिससे ज़्यादा पैसा हम लोग के पार्टी में इकट्ठा हो सके। लेकिन मूल रूप से जो शिक्षा पर चाहेंगे आपको जी, बातें तो लंबी चौड़ी सुनते हमारे बिहार की जनमानस जो है अब लगभग ऊब सी गई है। क्या लग रहा है जन सुराज के सूत्रधार जो प्रशांत किशोर जी हैं, और आप लोग, चूँकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोग बाग अब कहीं ना कहीं एक नज़र आपकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन कितना उम्मीद रखें? चूँकि अभी कुछ समय पहले मोदी जी आए थे विक्रमगंज, इससे पहले आए थे सुअरा हवाई अड्डा, उन्होंने बहुत सारे ख्वाब दिखाए। उससे पहले जब वो पीएम का उम्मीदवार हुआ करते थे
तब भी उन्होंने बिहार के बारे में बहुत सारे लंबे चौड़े वादे किए, लेकिन पता चला कि हाथ में जीरो लगा। तो कहीं ऐसा नहीं कि बार बार जो है जनता ठगी जाए और इसका जो है कोई परिणाम होने वाला नहीं है, चूँकि एक बार भी पीएम मोदी बिहार के लिए बैठक तक भी नहीं किए हैं। देखिए, जहाँ तक बात है प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी और प्रशांत किशोर जी में बहुत अंतर है। नरेंद्र मोदी नेता हो सकते हैं, लेकिन देश का रणनीतिकार नहीं हो सकते हैं। जिसके पास रणनीति होता है उसी के पास प्लान होता है, और जब प्लान नहीं होगा तो आपका राजनीति नहीं होगा। जो समस्या मूलभूत यहाँ समस्या है, जो प्रशांत जी अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में दिए हैं, उसको आप पढ़ लीजिएगा। उन्होंने ज़मीनी बात उठाया है, और ज़मीनी बात को इस बिहार के भूपटल के क्षितिज पर रखा है, और इससे सारे लोग इससे अवगत हुए हैं, प्रभावित हुए हैं। इसीलिए इस कार्यालय में जो जन सुराज की कार्यालय इतना जन सैलाब आप बराबर देखते हैं, इसीलिए हो रही है, अन्यथा और कोई पार्टी में आप नहीं देखते होंगे। तिलौथू के एक रविंद्र दुबे जी हैं जो काफ़ी चर्चित चेहरा हैं, उनका भी इच्छा है, विधानसभा की तैयारी वो भी लगभग कर रहे हैं। क्या लग रहा है, जनसुराज टिकट देगी, और देगी तो आप लोग किस तरह से आप लोग? देखिए, रविंद्र दुबे जी जो हमारे भाई हैं और कांग्रेस में वो भी विगत दिनों में हुआ करते थे पदाधिकारी के पद पर, और 2001 में इन्होंने एक ही बार में जिला परिषद भी जीत कर दिखाया था और मुखिया भी जीत कर दिखाया था, जिसमें मुखिया से रिजाइनेशन दिया और फिर वहाँ उपचुनाव हुआ। रविंद्र दुबे जी एक बहुत बड़े जुझारू और बड़े ही सहजता से पार्टी में काम करते हैं, जहाँ रहते हैं ताल ठोक कर आते हैं, और उस पार्टी का मान सम्मान की रक्षा के लिए अपना तन मन और धन तीनों न्यौछावर करने के लिए तैयार होते हैं। जहाँ तक रह गई रविंद्र दुबे जी के व्यक्तित्व की बात, तो उन्होंने, हमने विगत दिनों में जब राबड़ी देवी का गवर्नमेंट था, एक कांड हुआ था, उस कांड को लेकर इन्होंने एक बयान दिया कि राबड़ी देवी को नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए, नहीं दी, जिसके चलते इन्होंने पैदल यात्रा तिलौथू से लेकर और दिल्ली तक 27 दिन में दिल्ली बेयर फुटेड होकर ये दिल्ली पहुँचे। और उस समय वहाँ के जो भी शीर्ष नेता थे, अध्यक्ष, अब नाम नहीं याद है, सब लोग इनको बहुत ही सराहा, बहुत ही हाथ पर लेकर बहुत स्वागत किया, फूलमाला से और गमछा से, और पूरा स्टेडियम में किया। तो रविंद्र दुबे जी परिचय के मुहताज नहीं है, रह गया। इनकी इच्छा थी कि मैं एक बार ज़रूर इस सासाराम के धरती से मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन यहाँ की बड़ी मछलियाँ जो होती हैं, छोटी मछलियाँ को निगल जाती है। उसी तरह यहाँ के जो नेता थी मीरा कुमार जी, जब इनकी बारी आती थी तो वो सीट जो है राजद के झोली में चला जाता था, और जब उनका देवर और उनके बिरादरी के लोग आते थे तो उनको सीट कांग्रेस के झोली में जाता था। इसलिए ये उसे थोड़ा सा इनको कष्ट हुआ, इनके आत्मा पर ठेस पहुंचा, इसलिए जनसुराज ज्वाइन कर अब ये सोचते हैं कि अपने क्षेत्र का मैं नेतृत्व करूं, और नेतृत्व करने के बाद समय वक्त आएगा जो होगा। रह गया चुनाव में टिकट लेने की बात, प्रशांत किशोर जी बहुत पैनी नज़र से सारे संभावित प्रत्याशी को देख रहे हैं, और बहुत ही सहजता से वो निर्णय भी करेंगे कौन सुटेबल होगा। केवल चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं, सिंबल नहीं मिलेगा, जो वो सिंबल देंगे और दूसरा आदमी सीट जीत कर देगा, उसी को सीट मिलने जा रहा है पूरे बिहार के में। चूँकि एक बहुत अच्छी बात है कि आप लोग का जो है चुनाव चिन्ह मिला हुआ है बस्ता, ये लेकिन बच्चों वाला स्कूल का बस्ता है, और उसमें जो है काफ़ी सारा शिकायतें आ रही है कि बोझ जो है बढ़ती जा रही है, बस्ता जो है बहुत हेवी होता जा रहा है, पॉकेट जो है गार्जियन का खाली होते जा रहा है, जिस विषय का पढ़ाई नहीं है वो भी जो है कहीं ना कहीं भारी भरकम जो है बस्ता लेकर के जाता है स्कूल। तो आप भारी करेंगे, हल्का करेंगे, या पॉकेट को हल्का करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, उस चुनाव चिन्ह से जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो मूर्ख है। स्कूल का जो बस्ता है, पुस्तक और कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली और दिल नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली,
आप इस चीज़ को समझिए, बचपन में प्रथम पाठशाला माता पिता होता है और इसके बाद जब पाठशाला में जाता है तो स्कूल का बैग ही उसका शिक्षा का प्रतीक होता है। ये जो स्कूल का बक्सा मिला हुआ है, बस्ता मिला हुआ है, ये इस युवाओं के, ये यहाँ के विद्यार्थियों का, यहाँ के नौजवानों का है, शिक्षित बेरोजगार, ये जो है एक विकास का प्रतीक है। इसको विकास का प्रतीक माना जाए। प्राइवेट स्कूल में जितने बच्चे पढ़ते हैं उनका बैग भारी है, ये कहीं ना कहीं छुपा हुआ नहीं है। इसको आप किस तरह से लेंगे? देखिए, समय बहुत परिवर्तन हो गया है। पहले हम लोगों के इलाके में धान नहीं होता था, आज सब कुछ हो रहा है। तो परिवर्तन ये इतिहास है, परिवर्तन इतिहास का भी हुआ है और प्रकृति का भी नियम है परिवर्तन। तो समयानुसार जो टेक्नोलॉजी अभी चल रहा है उसके मुताबिक हर सब्जेक्ट, पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो 5वां क्लास से ABCD सिखाया जाता था। आज तो UKG में बच्चा का नामांकन कराइए और उसको सारा चीज़ याद है। मैंने शिक्षा सुधार हुआ है, शिक्षा में सुधार, मैंने शिक्षा सुधार नहीं, ये बताया जाता है। सुधार तो दूसरी चीज़ है, सुधार दूसरी चीज़ है, लेकिन बताया जाता है। नीतीश कुमार को आप क्रेडिट नहीं देना चाहते हैं? नहीं, कैसे दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं? प्रशांत जी का कहना है कि रानी से लेकर मेहतरानी के बेटे, गरीब से लेकर अमीर के बेटे, सारे लोग को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेगा तब उसका शिक्षित होगा। और जब से शिक्षित नहीं होगा, जब उसके पास शिक्षा नहीं होगा तो अपने घर और परिवार की व्यवस्था को नहीं बदल सकता। जब तक शिक्षित बच्चे नहीं होंगे, परिवार नहीं होंगे, तब तक देश का भविष्य सुधर नहीं सकता है। इन्हीं कुछ मैसेज के साथ जो है जनसुराज के लोग जो है काफ़ी अभी प्रभावी दिख रहे हैं और शायद ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस का आने वाले समय ऐसा लग रहा है कि वो जनसुराज का हो जाएगा। पूर्व में कांग्रेस भी बिल्कुल इन्हीं सब ज़रूरी बातों को, ज़रूरी चीज़ों को लेकर के काफ़ी जो है जनता पे राज की, और उसी हिसाब पे, उसी कदम पे मैं देख रहा हूँ कि जनसुराज भी चल रहा है। ऐसे सभी सच्ची खबर देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। सच का सामना से मैं जितेंद्र कुमार, धन्यवाद।